हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई एम एक्स IBPS क्लर्क एंड RRB PO। इस वीडियो में हम लोग RRB का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है रीजनल रूरल बैंक का, ग्रामीण बैंक में जिसे हम कहते हैं नौकरी के लिए, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करना हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बहुत सारे लोगों के बीच में दिमाग में डाउट्स होते हैं और बच्चे गलती करते हैं फॉर्म में बार बार। तो वो सब डाउट मैं यहाँ एक बार क्लियर कर दूँ आप लोग को। कुछ अगर छूट जाए तो हम लोग फिर उसको अपन कमेंट में अगर आप बता पाएंगे तो मैं आपको वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हुए यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग पहले तो देख लेते हैं कि सबसे फर्स्ट थिंग जो है इसमें वो है आपका एज का क्राइटेरिया। नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, ये तो ठीक है। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एज का जो क्राइटेरिया है आपका वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारा जो RRB की जो हायरार्की है उसमें सबसे पहले क्लरिकल पोस्ट आती है, जिसे हम ऑफिस असिस्टेंट ऑफिशियल भाषा में कहते हैं। ये बेसिकली क्लरिकल पोस्ट है ना। क्लरिकल पोस्ट है, ये PO है, ऑफिसर स्केल 1 PO। ये फिर आपके हो गए मैनेजर हो जाते हैं, और ये आपके सीनियर मैनेजर हो जाते हैं, जिसे हम स्केल 3 कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हायरार्की थोड़े से नॉमेनक्लेचर आपको सुनने में अलग आएंगे, ऑफिशियली थोड़े अलग बोले जाते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट जिसे हम क्लरिकल कहते हैं मल्टीपर्पज़, उसके लिए बोला गया है कि 18 एंड 20 ईयर्स। इसको आप मत देखिए, सीधी बात है, इससे पहले आपको बॉर्न नहीं होना चाहिए एंड इसके बाद आपकी DOB नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए तो आपको सबसे अच्छी क्लैरिटी आएगी। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे पहले की नहीं होना चाहिए। मतलब 94 बॉर्न जो है वो एलिजिबल नहीं होगा, और 2005 के मतलब इस डेट के बाद 2006-07 वो एलिजिबल नहीं होगा। बशर्ते ये जो नीचे दिए गए हैं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो रहेगा 5 ईयर्स का, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए रहेगा, और PWD वगैरह के लिए भी रहेगा। ये सब को हटा दें, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है ऊपर जो दिया हुआ है। सिमिलरली PO के लिए अगर हम बात करें, ऑफिसर स्किल 1 जो नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट हैं, ये दोनों ही हैं। अगर आपके पास किसी तरह का बैंकिंग क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल 1 इन 2 पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो PO की जो एलिजिबिलिटी डेट है वो ये है और ये है। मतलब इसके पहले आपका DOB नहीं होना चाहिए और इसके बाद DOB नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में ही आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप थोड़ी सी क्लैरिटी ले सकते हैं। इनके लिए तो यूजुअली फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। तो एक्सपीरियंस जिनके पास होता है वही लोग इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हम अभी अपन आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो एज रिक्वायरमेंट हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर, तो एज रिक्वायरमेंट के अलावा जो है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, जो हम अभी देख लेते हैं। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। मतलब जो हमारी ये जो पोस्ट है इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लर्क की पोस्ट है ये, और ये जो है इसे हम कहते हैं यूजुअली PO। ठीक है, तो ये इसके लिए मतलब क्लर्क, RRB क्लर्क है जो है ना, RRB क्लर्क, एंड दिस इज RRB PO है। इनके लिए फ्रेशर्स, मतलब आप जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो एलिजिबल होते हैं इन 2 पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB। अब ये कहाँ से आएगा भाई, ये क्या बात है ना। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। डिज़ायरेबल है, मतलब अगर डिज़ायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब अगर कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज नहीं भी है तो भी आपको कोई रिक्रूटमेंट से बाहर नहीं कर सकता है। डिज़ायरेबल का मतलब है अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो मतलब कंप्यूटर इसमें ऐसा नहीं है कि अगर नहीं होगा तो आप बाहर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बाद ये मैं बताता हूँ लोकल लैंग्वेज वाला, स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज का। इसके बाद है पीओ की बात करते हैं, ऑफिसर स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर जिसे हम कहते हैं। इस पोस्ट पे मैंने काम किया है पहले भी। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन फील्ड्स में, अगर किसी की ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर, किसी ने ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी फील्ड में अगर किसी ने कुछ है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। लिखा हुआ है प्रेफरेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको एग्ज़ाम नहीं निकालना पड़ेगा या फिर ये फ्री में अंदर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको भी एग्ज़ाम देना ही होगा, बस इंटरव्यू में इनको थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दिया जा सकता है, वो भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पे जाके अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए कि आपकी जो नॉलेज है फॉरेस्ट्री से, सपोज कैंडिडेट चला गया वहाँ, उन्होंने फॉरेस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे, अगर उसने नहीं बता पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, उसके मार्क्स उसको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। अगेन ये वाला क्लॉज यहाँ भी है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। तो लोकल लैंग्वेज बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी डिज़ायरेबल, कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी डिज़ायरेबल मांगा गया है। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता है, बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज के वाले क्लॉज पे देखते हैं। तो क्या है, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है प्रोफिशिएंसी, तो उसको हम लोग को फॉलो करना होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। हाँ, तो ये जो है ना, ये है चार्ट, ये आपको 5th पेज में मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसमें हमको सारे आरआरबीज़ का दिया हुआ है, सारे ग्रामीण बैंक जहाँ से आपको अप्लाई करना है उसका प्रेजेंट हेड ऑफिस दिया हुआ है, स्टेट यूनियन टेरिटरी दी हुई है, डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज दी हुई है। ये है वो क्लॉज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज। इसको हमको ध्यान रखना है कि जो लोकल लैंग्वेज है वो आपकी डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आप आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये वाली भाषा जो है उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उस भाषा को आपको आना चाहिए, वो भाषा की आपको बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक में तेलुगु, अरुणाचल, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज कैंडिडेट दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से अप्लाई कर रहा है तो उसको हिंदी रिक्वायरमेंट है। अगर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक से अप्लाई कर रहा है, हिंदी रिक्वायरमेंट है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक से अप्लाई कर रहा है तो डोगरी कश्मीरी पहाड़ी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लैंग्वेज देखनी है। कभी भी आप ऐसे गलती मत करिए कि आपको ये तीनों लैंग्वेज नहीं आती हैं और आपने उठा के आसाम ग्रामीण बैंक के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आगे जाके आपको एलपीटी देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लॉज देख लीजिएगा। उसके बाद कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने बेसिक आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, कुछ अगर रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।